हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले पॉइंट में बोला जा रहा है, पहले पॉइंट में विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। मतलब प्रश्न आ सकता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। अब देखिए अगले पॉइंट में है कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। आगे है अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। आगे शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अब ये समवर्ती सूची क्या होता है? तो ये संघ सूची और राज्य सूची दोनों के अंतर्गत आता है। उसी को हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। मतलब शिक्षा पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। और जनगणना की बात करेंगे तो जनगणना आता है संघ सूची के अंतर्गत। मतलब जनगणना पे कोई भी बदलाव करना हो, यानी कि उस पर कोई भी कानून बनाना हो, तो वो सिर्फ संघ सूची या मतलब कि केंद्र सरकार ही उस पर कोई भी कानून बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ पे है? तो इंडिया हाउस लंदन में है। आगे है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है, N2O। आगे है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। आगे है रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। आगे है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को अध्यक्ष के रूप में प्रमाणित कौन करता है? धन विधेयक के रूप में करता है। आगे है, चलिए हम लोग अगले पॉइंट में चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है, अब देखिए जनगणना आ गया। जनगणना किसके अंतर्गत आता है? तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। मतलब जनगणना पर कोई भी अगर कानून बनाना हो तो वो सिर्फ संघ सूची बना सकते हैं। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं। और आगे है कि भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। तो भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। आगे है मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। तो प्रश्न आएगा कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। आगे है क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच देखे जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। और पहले नंबर पे आते हैं, जैसे यहाँ पे सूर्य है, पहले आते हैं बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद मुझे मंगल है, उसके बाद बृहस्पति शनि अरुण वरुण। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। इसके पास दो ग्रह फोर्स और डिमोस, इसे हम लोग सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं बृहस्पति। इसे हम लोग पीला ग्रह भी कहते हैं। और इसके बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। किसके किसके बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच। आगे तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना कहाँ पे है? तो झेलम नदी पर है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबर है। बाबरनामा क्या है? एक पुस्तक है जिसके लेखक बाबर हैं। आगे है, डी नहीं होगा यहाँ पे। आगे है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। आगे है मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए सेल्सियस में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 310 केल्विन। लेकिन यही अगर यदि फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 98.6 डिग्री
फ़ारेनहाइट। अब देखिए हम लोग अगले पॉइंट में चलते हैं। अगले पॉइंट में अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा या फिर मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। नारा की जगह पे मंत्र भी लिखा आ सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है, अगले पॉइंट में है, देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। भारत में प्रथम रेल किसके काल में चलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी कौन थे? तो वायसराय थे, मतलब ये गवर्नर थे। आगे है 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमुक के बीच हुई थी। तो अब इसमें प्रश्न बनेगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। आगे है मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ पे स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। आगे है विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर कहाँ पे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। आगे है बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। आगे है तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है तड़ित विद्युत, ये तो आपको बता ही दिया। आगे है रेबीज नामक रोग विषाणु वायरस द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु वायरस के द्वारा होता है। और ये कब होता है? कुत्ते के काटने पे होता है। अगर कुत्ते को रेबीज वायरस हुआ रहता है तो वो आदमी में भी फैल जाता है। आगे मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 mm प्रति Hg होता है। आगे शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इसीलिए दौड़ने से पहले शहद लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण से उसके शरीर में एनर्जी और भी अधिक बढ़ जाएगा। आगे है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के अनुच्छेद 1 में, यानी संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का क्या कहा गया है? संघ कहा गया है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है कि अगले पॉइंट में बोला जा रहा है मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। आगे है इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वालपोल था। आगे है आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। आगे है लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। आगे है देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है, अगले पॉइंट में है गरसोप्पा जोग प्रपात शरावती नदी पर है। गरसोप्पा जोग प्रपात किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पे है। आगे है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? गोवा में है। आगे है भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अम्बाला में स्थित है। मतलब इसमें बोला गया भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक कहाँ पे स्थित है? तो ये अम्बाला में स्थित है। आगे है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। आप लोगों को याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई भी वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई भी वेतन नहीं मिलता है। उसको राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के लिए ही वेतन मिलता है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे है रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है। रक्तचाप दाब किसमें उच्च होता है? तो धमनियों में उच्च होता है। आगे है चक्रवात निम्न दाब के कारण होता है। चक्रवात किसके कारण होता है? निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात किसके कारण आता है? निम्न दाब के कारण आता है।